नमस्कार, मैं हूँ शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडियन डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल अखबार वाला 001। मैं अभी दिल्ली सचिवालय में। दिल्ली सचिवालय का ये पत्रकार दीर्घा है। यहाँ पे सरकार की तरफ से जितनी भी बातें होती हैं अखबार वालों के लिए, वो यहाँ से दी जाती है। यहाँ सन्नाटा है, सारी कुर्सियाँ खाली हैं। जो प्रवक्ता है उनकी भी कुर्सियाँ खाली हैं। ये समय अभी खाली रहने का ही है, इसलिए खाली है। लेकिन जब इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो शायद सन 52 के बाद 2024 तक यह शायद पहली घटना थी या पहली घटना है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कार्यालय में है, सिटिंग है, 70 विधानसभा के सदस्यों में 62 विधानसभा के सदस्य उनकी पार्टी के हैं, उनका मेजोरिटी है, लेकिन वो अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के कब्जे में है। जो डेप्यूटी मनीष सिसोदिया, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिल्ली के हैं, वो भी कारावास में है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे, कम से कम 7-8 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर विभिन्न प्रकार के लांछना या विभिन्न प्रकार के आरोप हैं और वो नियम के तहत, कानून के तहत कोई जेल में है तो कोई अभी विभिन्न प्रकार के मुकदमे को झेल रहा है। लोकसभा चुनाव घोषणा के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिस तरह इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के कानून के तहत उसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधीन रखा गया है, या फिर आने वाले दिनों में क्या होने वाला है यह कहना बहुत मुश्किल है। वैसी स्थिति में सिर्फ इसका एक ही मकसद निकलता है कि दिल्ली में खास करके जो केंद्र में के सरकार है, उनकी यह इच्छा शायद पूरी नहीं हो पा रही है कि दिल्ली में उनकी सरकार हो। क्योंकि दिल्ली विधानसभा में अगर 70 सीटों की संख्या में 62 सीट किसी एक राजनीतिक पार्टी का है, तो स्वाभाविक है कि इस प्रदेश के जितने भी मतदाता हैं या जितने लोग हैं, वो अपने अपने क्षेत्र के जो उम्मीदवार का चयन किए हैं, उस चयन में आपका आम आदमी पार्टी के जो अभ्यर्थी हैं, जो उम्मीदवार थे, उन्हें चुना। 70 सीटों की संख्या में 8 सीट भारतीय जनता पार्टी का है और कांग्रेस का कोई भी सीट नहीं है। यह अलग बात है कि दिल्ली सल्तनत में शीला दीक्षित मुद्दत तक, दशकों तक यहां मुख्यमंत्री रही, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जिस कदर जेल के अंदर जाने की पूरी अब कोशिश हो रही है कानून के दृष्टिकोण से, यह भारतीय प्रजातंत्र के लिए या भारतीय जो लोकतंत्र है उसके लिए एक बहुत बेहतर संदेश नहीं है। अरविंद केजरीवाल का इस कदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधीन होना या फिर आने वाले दिनों में न्यायिक व्यवस्था या जो कानून के अन्य रूप रंग हैं उसके अधीन जाना, यह भी नया नहीं है। भारतवर्ष में राजनेताओं को पकड़ने का या राजनेताओं को गिरफ्तार करने का या राजनेताओं को विभिन्न प्रकार के लांछनाओं लगाकर उन्हें कैद में रखना या फिर सीबीआई या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का अधीन देना, यह भी कोई नई बात नहीं है। 77 से लेके अगर हम इतिहास को देखेंगे तो जॉर्ज फर्नांडिस से लेके और ये केजरीवाल तक बहुत लोग जेल में गए हैं, विभिन्न प्रकार के जो कानूनी कार्रवाई है उसको सहे। केजरीवाल जेल में नहीं है, लेकिन उनके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जेल में है। अभी जो पूरे देश में जो न्यायिक या कानून के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो सीबीआई हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो या अन्य जितने भी एजेंसीज हैं जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन या भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन ये सभी काम करते हैं, इन के आला अधिकारियों की नजर अपने राजनीतिक आकाओं के कारण विभिन्न प्रकार के विभिन्न जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके जो आला
नेता हैं उनके ऊपर है। इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं, अगर जो वर्तमान परिस्थितियां बन रही है उस परिस्थितियों के अधीन, कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव या राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी अन्य नेता लोग हैं, आला नेता लोग हैं, उनके ऊपर विभिन्न जो एजेंसीज हैं, चाहे सीबीआई हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, इंटेलिजेंस हो, या राजनीतिक बहुत तरह के जो पुलिस के नियम कानून हैं, सबों की निगाह लगी हुई है। इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि किसी भी दिन तेजस्वी यादव या राष्ट्रीय जनता दल के बहुत सारे नेताओं को जेल के अंदर कर दिया जाए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। इस मौके पे सबसे जो एक राजनीतिक खेल खेले हैं वो खेले हैं नीतीश कुमार। यह अलग बात है कि नीतीश कुमार के बारे में अभी कोई ठोस कागजात नहीं है, लेकिन जब राजनीतिक द्वंद्वता और प्रतिद्वंद्वता होती है तो किसमें, किसके पक्ष में या किसके विपक्ष में कौन से कागजात निकलेंगे यह कहना बहुत मुश्किल है। वैसी स्थिति में अभी तक नीतीश कुमार 9 बार अपना पारी बदले हैं, कभी उनके साथ बैठ जाते हैं, कभी उनके साथ बैठ जाते हैं। उनका सिर्फ एक ही है कि हम कुर्सी पे किस तरह रहे। और इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते जो राजनीतिक समीक्षक है, जो राज्य के बड़े प्रदेश के जो अन्य गणमान्य लोग हैं, जो प्रदेश की राजनीति को मुद्दत से देखे, उनका यह भी, उनकी जो सोच है वो ये इस बात को मानती है कि नीतीश कुमार ऐन मौके पे तेजस्वी यादव या राष्ट्रीय जनता दल से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी का हाथ पकड़ लिए, ताकि कहीं आने वाले दिनों में कोई इवेंचुअलिटी ना हो जाए। इस बात से इनकार नहीं कर सकते, और इस बात से भी इनकार नहीं किया सकता है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार या उनकी जो पार्टी है या उनका जो राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड है, वो संपूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित हो जाए और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नाम से विख्यात हो जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधीन है, पूछताछ चल रही है, इसमें कितनी बातें, जिस आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिस आरोप में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपने पास रखी, कितनी सच्चाई है, क्या है, ये सभी बातें केजरीवाल जानते होंगे, या जो लेन देन में लोग हैं वो जानते होंगे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के आला अधिकारी या उनके पास जो दस्तावेज है वो जानता होगा, या फिर जिनके आदेश पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यह कार्य कर रहा है वो जानते हो। क्योंकि देश के लोग या देश की जनता वो वही जान पाती है जो या तो टेलीविज़न में प्रकाशित दिखाया जाता है या फिर रेडियो में आता है। मेरा अखबार वाला का मानना यह है कि अरविंद केजरीवाल की स्थिति अभी वो हो गई है कि न तो निगलने में बन रहा है न छोड़ने में बन रहा है। वो कितने सच हैं या कितने झूठ हैं यह बात तो भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वो करेगी। लेकिन इतना सच है कि दिल्ली स्थित जो सचिवालय है, आईटीओ के बाएं कोने पे जो सचिवालय बना, यह सचिवालय आज वीरान है। सचिवालय में सन्नाटा है, यह बात तय है। मैं सचिवालय के अंदर गया हूं, अभी बाहर निकल के देखा हूं, चतुर्दिक सन्नाटा है केजरीवाल में। और क्योंकि केजरीवाल पहले एक मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, जो ऑफिस में रहते हुए इनका अरेस्ट हुआ है या फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधीन। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी अरेस्ट हुए, लेकिन लालू प्रसाद यादव और केजरीवाल दोनों पे करप्शन का चार्ज है, यह तय है। एक पे सीबीआई या इन पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई जितने भी
अन्वेषण के एजेंसीज हैं उन लोगों का अपना अपना इनके ऊपर आरोप होगा। लेकिन केजरीवाल में और लालू प्रसाद यादव में एक मुख्य अंतर यह हो गया कि लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री के कार्यालय से बाहर निकल रहे थे फॉर्डर स्कैम के बाद, वो अपनी पत्नी को वहां बैठा दिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पे। केजरीवाल जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधीन आए और जब वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधीन होते हुए भी एक दो जो नोटिफिकेशन लिया, उस नोटिफिकेशन के बाद ये एक कंट्रोवर्सी आने लगा कि कस्टडी में होने के बाद आप नोटिफिकेशन कैसे जारी करते हैं। वैसी स्थिति में दिल्ली में अभी जो उनके 62 एमएलए, उसमें तो कुछ लोग अभी जेल में। सचिवालय के अंदर इतना ज़्यादा रस्साकसी शुरू हो गया है, ये सार्वजनिक नहीं है, लेकिन जब आप सचिवालय के अंदर जाएंगे, वहाँ लोगों को या जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनके चेहरे को पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा यह लगेगा कि अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या फिर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिलती है, उन्हें यह चीज़ और ज़्यादा लंबा हो जाता है, लोकसभा चुनाव तक फिर आगे ले जाते हैं। जाने की संभावना नहीं है, यह कह नहीं सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ये आप गांठ मान लीजिए। वैसी स्थिति में यह कहना मुश्किल होगा कि आप कस्टडी के अंदर अपने प्रशासन को चला सकते हैं, यह नहीं संभव है। और अगर ऐसा हुआ है तो फिर भारत का जो संविधान है, उस संविधान को देखना पड़ेगा। जो कानूनविद हैं वो देखेंगे, न्यायविद हैं वो देखेंगे। लेकिन दिल्ली सचिवालय में अब जाने के बाद रिपोर्टर्स को, जो संवाददाता हैं, उनको एक गंध आने लगी है, और वो गंध है कि अगर केजरीवाल की आयु, जो ये कस्टडी वाली आयु है, लंबी हो गई तो मुख्यमंत्री कार्यालय में बहुत लोगों की निगाह लग गई है। अगर एक मुख्यमंत्री की पत्नी बार बार प्रशासनिक कार्य में हस्तक्षेप करती है सिर्फ इसलिए कि वो मुख्यमंत्री की पत्नी है, तो यह गलत है। इस पे प्रशासन, शासन प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था, सभी लोगों को देखना चाहिए, आगे आना चाहिए। क्योंकि अगर जुडिशियल कस्टडी उनकी चली गई, 14 दिन रिमांड पे फिर आगे चले गए, जेल में बंद हो गए, तो यह स्वाभाविक है, आप गांठ बांध लीजिए कि दिल्ली की जो विधानसभा है या तो भंग होगी, या फिर जो अन्य सदस्य हैं वो सदस्य आपस में नेता का चुनाव करेंगे और चुनाव करने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे व्यक्ति बनेंगे। अब सवाल ये है, क्योंकि बहुत सारे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 के लाइन में हैं, जो अपने आप को आपका बहुत ही बेहतरीन नेता मानते हैं, वो इस बात को भी देख रहे हैं कि वो केजरीवाल का सब्स्टिट्यूट सरकार में हो सकते हैं। लेकिन एक बात यह भी तय है कि जिस उद्देश्य से आम आदमी पार्टी की रचना हुई थी, जिस उद्देश्य से आम आदमी पार्टी दिल्ली सल्तनत में कांग्रेस की सरकार को हटाकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, यहाँ के लोग, दिल्ली के मतदाता कितने उस चीज से संतुष्ट हैं, यह कहना मुश्किल है। वैसे संतुष्टि इस बात से दिखती है कि अगर 70 लोगों की विधानसभा में पिछले चुनाव में उन्हें 62 सीट आता है, और भारतीय जनता पार्टी, जिसे दिल्ली में कहा जाता है कि गढ़ है, या फिर दिल्ली में जो 7 अन्य लोकसभा के सीट हैं, उस पर अगर भारतीय जनता पार्टी की कब्जा है, तो यह कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव, लोकसभा में जो लोगों की इच्छाएं होती है अपने प्रतिनिधि से, विधानसभा में जो इच्छाएं होती है अपने प्रतिनिधि से, इच्छाएं और अपेक्षाएं में बहुत अंतर होता है।
केजरीवाल अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधीन है, यानी एक कस्टडी में है, चाहे वो जुडिशियल कस्टडी हो, चाहे पुलिस कस्टडी हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी हो, चूंकि विधानसभा अभी चुनाव नहीं होना है, लेकिन भारत का जो राजनीतिक इतिहास है, उस राजनीतिक इतिहास में अगर कोई भी देखेंगे, क्योंकि मैं 77 के बाद से चुनाव को देखा हूँ, खास करके लोकसभा चुनाव या हमारे प्रदेश बिहार में जो विधानसभा चुनाव है उस चुनाव को देखा हूँ। अरविंद केजरीवाल को लोकसभा का चुनाव कंटेस्ट नहीं करना है, लेकिन लोकसभा चुनाव के में एक इतिहास है कि बहुत सारे नेता ऐसे हुए जो जेल से चुनाव लड़े और जेल से चुनाव लड़ने के बाद जो उन्हें ख्याति मिली, जो जीत मिली, वो शायद इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। सबसे पहले जब 76 में एक नेता थे उस जमाने में, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ रक्षा मंत्री भी बने, नाम था जॉर्ज फर्नांडिस, सोशलिस्ट लीडर। भारत का हर एक व्यक्ति जॉर्ज फर्नांडिस को जानता है, आज भी जानता है। अब आज की पीढ़ी जानता है या नहीं कह सकते हैं, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस डायनामाइट केस में उन्हें अरेस्ट किया गया था। ये था 76 की बात। और फिर पोस्ट इमरजेंसी, उस समय वो पोस्ट इमरजेंसी में 77 में जब चुनाव हुआ, तो चुनाव में वो जेल से चुनाव लड़े थे और कंस्टिट्यूंसी था मुजफ्फरपुर, और वहाँ पे उन्होंने जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उन्हें हराया था। जॉर्ज फर्नांडिस की बहुत ही बेहतरीन जीत हुई। सन 97 में बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव। फॉर्डर स्कैम में सीबीआई ने उन्हें चार्जशीट किया और वो जेल गए। दुर्भाग्य देखिए कि लालू प्रसाद यादव जब जेल गए हैं तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना के गए, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जब कस्टडी में है तो उनकी पत्नी का इनकी राजनीतिक क्रियाकलाप में दखलंदाजी यह गलत है। सन 98 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो लालू यादव मधेपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़े और वो जेल से चुनाव जीते। 2000 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, उस विधानसभा के चुनाव में 293 जो विधानसभा का कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा सीट था, उसमें 124 सीट लालू यादव को, यानी लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को प्राप्त हुई। तमिलनाडु की जो मुख्यमंत्री थी जे जयललिता, अब नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। जब उन्हें अरेस्ट किया गया था टेलीविजन के परचेज केस के मामले में, तो जेल में जाने के बाद करीब 1 महीने के बाद जो चुनाव हुआ था 1998 लोकसभा का, उसमें तमिलनाडु में तकरीबन 39 लोकसभा सीट में एआईडीएम को 18 सीट प्राप्त हुआ था। ये एक पब्लिसिटी, जयललिता का जेल में जाने के बाद जो एक पॉजिटिव वेव बना था, उसके कारण उन्हें 39 में 18 सीट प्राप्त हुआ था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के करुणानिधि कभी जेल जाते थे, कभी जेल से बाहर आते थे, और जेल जाने और बाहर आने के क्रम में उन्होंने जो अपनी पार्टी डीएमके पार्टी का जो इस पार्टी की जो स्थिति थी, उस स्थिति को न केवल मजबूत अपने विधानसभा में किया, बल्कि लोकसभा में भी डीएमके की संख्या को 12 से 16 तक ले गए। 2006 में जब तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में 234 विधानसभा के सदस्यों की जो सीट थे, उस सीट पे तकरीबन 96 सीट डीएमके को प्राप्त हुआ। इसी तरह डीएमके के ही ए राजा या फिर कानिमोझी, ये दोनों कई बार अरेस्ट हुए, कई बार रिलीज हुए, और इस अरेस्ट होने और रिलीज होने के बीच जो डीएमके को या इनकी जो छवि थी वो छवि बढ़ती गई। 2016 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस विधानसभा के चुनाव में तमिलनाडु में इन्होंने 89 सीट्स जीते थे। 2017 में जब राजा और कानिमोझी दोनों को एक्विटल मिला, उसके बाद डीएमके के अलायंस के साथ में 39 सीटों में ये 38 सीट 2019 के लोकसभा चुनाव में जीते थे। ओम प्रकाश चौटाला
हरियाणा के मुख्यमंत्री, 5 बार हरियाणा की मुख्यमंत्री रहे थे। चौटाला जेल जाने के बाद भी 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में हरियाणा के जो 10 लोकसभा का सीट है उसमें 2 सीट इन्हें मिला था, जबकि विधानसभा के चुनाव में जो 90 सीट्स हैं हरियाणा विधानसभा में, उसमें इन्हें 19 सीट का इजाफा हुआ था, 19 सीट पे ये जीते थे। बी एस येदियुरप्पा के अगेंस्ट में जब चार्जेस लगा था, खास करके लोकायुक्त ने जो चार्ज लगाए थे उनका प्रॉफिट वाले मामले में, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के अलग एक पार्टी बनाए। अक्टूबर के महीने में येदियुरप्पा गिरफ्तार हुए। येदियुरप्पा ने जब अपनी पार्टी बनाए तो फिर 2013 में जब चुनाव हुआ था, उस चुनाव में 224 मेंबर के जो हाउस, उस हाउस में भारतीय जनता पार्टी रिड्यूस होके 40 पे आ गई। मुख्तार अंसारी के विरुद्ध में बहुत सारे जो आपराधिक मामले हैं, वो आपराधिक मामले हैं, बहुत बार जेल गए, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद जेल से जब भी उन्होंने चुनाव लड़ा वो जीतते चले गए। कल्पनाथ राय, बहुत लोगों को शायद याद हो नहीं हो, लेकिन कल्पनाथ राय एक शुगर स्कैम में भी इन्वॉल्व थे। जब कल्पनाथ राय 96 में जेल में गए तो उन्होंने जेल से, वो टाडा का केस था, उनका दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शन का केस था, बहुत सारी बातें थी। तो उस जमाने में जब एक चुनाव हुआ था, उस चुनाव में वो घोसी कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़े थे और उस चुनाव में मुख्तार अंसारी को उन्होंने हराया था। उसी तरह आजम खान के विरुद्ध भी बहुत सारे आपराधिक मामले हैं, बहुत सारे थे, वो बहुत बार जेल गए, लेकिन जब भी वो जेल से चुनाव लड़े वो जीतना उनका निश्चित हो गया था, हर एक बार वो जीतते गए। ऐसे भारतीय राजनीतिक जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसे नेता हैं, चाहे आनंद मोहन हो, मोहम्मद शहाबुद्दीन हो, अनंत कुमार सिंह हो, अमरनाथ त्रिपाठी हो, या फिर ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो विभिन्न आपराधिक मामलों, करप्शन की बात छोड़ दीजिए, विभिन्न प्रकार के जो आपराधिक मामले हैं उस मामले में अभियुक्त रहे, जेल में बंद रहे, जेल से चुनाव लड़े और हर एक चुनाव में जीते। अपवाद को छोड़ के चुनाव, जेल से चुनाव जीतना, इसका अर्थ सिर्फ यही माना जाएगा कि जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी का, चाहे विधानसभा का कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, जो मतदाता है उस मतदाता का उनके प्रति आस्था बहुत अधिक है। ये तमाम बातें यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ या दोहरा रहा हूँ क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के कस्टडी में है, कल इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि कल उन्हें जुडिशियल कस्टडी हो जाए। अगर व्यवस्था नहीं चाहेगी तो कभी भी वो बाहर नहीं आ सकते हैं, खास करके चुनाव तक। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जेल में रहेंगे, उनके उप मुख्यमंत्री जेल में रहेंगे, दूसरे और 2 मंत्री जेल में रहेंगे। इस हिसाब से आम आदमी पार्टी को पूर्ण रूप से इस करप्शन के नाम पे तोड़ने का, समाप्त करने का पूरा प्रयास चल रहा है, या ऐसा सोचा जा रहा है।